रामचरितमानस पढ़ते हैं, सबको भगवान दर्शन दे रहे, अनगिनत महात्मा हैं, पर भगवान सबको अपने मुखार वृंद का ही दर्शन करा रहे हैं। सब भगवान के मुख को देख कर सभी ऋषि मुनि महात्मा को भगवान अपने मुखार वृंद का राम जी दर्शन करा रहे थे। इसलिए यहां पर संदेश दिया है भोलेनाथ ने सुखदेव जी के माध्यम से कि कभी भी हम कथा सुने तो वक्ता के पीछे बैठ करके नहीं, वक्ता के सम्मुख बैठ करके हमें कथा श्रवण करना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। आज तुरंत भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और उस तोते को मारने के लिए दौड़ पड़े। तोता दौड़ता जा रहा है, भोलेनाथ पीछा कर रहे हैं। उसी समय भैया कैलाश पर्वत के नीचे है बद्रीनाथ धाम, जहां व्यास जी अपने धर्म पत्नी बिटका महारानी के साथ रहते हैं। व्यास पत्नी ने कहा, स्वामी वृद्धावस्था हो गई पर कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कहा, देवी चिंता ना करो, बहुत जल्दी संयोग बन रहा है। उसी समय आज सुखदेव जी दौड़ रहे हैं, भोलेनाथ पीछा कर रहे हैं, और उसी समय माँ को जमुआई आई है और सुखदेव जी व्यास पत्नी माँ के गर्भ में ही उदर में प्रवेश कर गए। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। और आज क्रोध में महादेव व्यास जी ने कहा, प्रभु क्या बात है, बहुत क्रोध में दर्शन दे रहे हैं। व्यास जी आप सामने से हटिए। अरे कहा, प्रभु बात क्या है? कहा, आज वो सुख पक्षी को हम छोड़ेंगे नहीं, उसने हमारी अमर कथा सुनाई है। व्यास जी ने कहा, महाराज आपने जड़ी बूटी ज्यादा पी ली है क्या? आज कहते मेरी अमर कथा चुराई है। अरे जो अमर कथा का पान कर लेता है क्या उसे मारा जा सकता है? भोलेनाथ तो बड़े दयालु गणवीर बाबा हमारे। अरे कहा, व्यास जी ये तो हमने विचार ही नहीं किया था। अब भोलेनाथ वहां से वापस हो आए। बोले भूधावन शंकर भगवान की जय। और कहते 1-2 वर्ष नहीं 12 वर्ष तक जो है सुखदेव जी माँ के गर्भ में रहे। जबकि कहते गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जीव को गर्भ में जितना कष्ट होता है वो बाहर नहीं होता है। पर आज गर्भ को ही जो है सुखदेव जी ने मंदिर बना दिया। व्यास जी कहते बेटा बाहर आ जाओ। का पिताश्री बाहर नहीं आऊंगा जब तक भगवान हरि नहीं आ जाएंगे, कह देंगे कि मेरी माया कुछ नहीं करेगी। तब भगवान विष्णु आए हैं और कहा, बेटा सुखदेव बाहर आ जाओ, मेरी माया कुछ नहीं करेगी। 3 बार भगवान हरि ने कहा है। तब सुखदेव जी आए हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर मैं बाहर आया तो माया में लिप्त हो जाऊंगा। इसलिए कहते ना, अरे भूमि परत भाढ़ा बर पानी, भूमि परत भाढ़ा भूमि परत भाढ़ा बर पानी, जीव जी वही माया लिपटानी, जीव वही माया जीव जी वही माया लिपटानी, जीव जी वही माया जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी बोलिए भाव से। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय हो। भूमि परत भाढ़ा बर पानी, भूमि परत भाढ़ा बर पानी, जिम जी वही माया लिपटानी, जिम जी वही माया लिपटानी। भूमि परत भाढ़ा बर पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब बरसात होती है ना
तो आप उस जल को अपने हाथ में ले लेना तो बहुत पवित्र शुद्ध जल होता है। पर जैसे जल जमीन पर गिरता है तो मटमैला हो जाता है, वो पीने योग्य नहीं रहता है। ऐसे जीव है, जब तक वो माँ के गर्भ में रहता है, 7वें महीने का जब माँ के गर्भ में हो जाता है, सारी बातें उसे याद आ जाती हैं। मैं कौन था इसके पहले, कुकर सोकर क्या बना था। और जैसे जब महाराज जन्म लेकर के आता है तो सब भूल जाता है। जो भगवान से संबंध था सच्चा, वो भगवान से हटा करके संसार में ही लिप्त हो जाता है। वही संसार को ही सब कुछ मान लेता है। इसलिए ये भगवान की कथा ही एक माध्यम है, तो जीव और ईश्वर का मिलन कराते हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इसलिए कथा से जुड़िए, कथा श्रवण कीजिए। और भैया आज जन्मते ही जंगल के लिए चल दिए हैं, व्यास जी पीछे पीछे जा रहे पर वापस ही नहीं आए। तब व्यास जी महाराज आए हैं सम्याप्रास आश्रम में। पहले एक वेद था, ऋग्वेद, और एक वेद के आधार पर 4 वेदों की रचना कर दी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदों के आधार पर ही आज व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी। पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। पंचम वेद जिसमें 1,24,000 श्लोक हैं महाराज इसमें महाभारत में। पर व्यास जी को शांति नहीं मिली। उसी समय भगवान नारद जी आए हैं। नारद जी का व्यास भगवान ने पूजन किया। तब व्यास जी से नारद जी ने कहा, नारद वाच पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितोष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा। हे पाराशर्य महाभागा भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर। हे पराशर नंदन व्यास जी, क्या बात है, आप दुखी जान पड़ रहे हैं। तब पूरी घटना बता दिया कि नारद जी ने मैंने इतने ग्रंथों की रचना कर दी पर शांति नहीं। नारद जी ने कहा, शांति मिलने वाली नहीं व्यास जी, आपने इतने ग्रंथों की रचना कर दी पर अभी तक कोई ऐसा ग्रंथ आपने तैयार नहीं किया जो भगवान के परम रसिक हैं, परम भावुक हैं, जो भगवान की कथा में ही डूबे रहना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, नारद जब मेरे बस की बात नहीं, मैं तो वृद्ध हो चला। नारद जी ने कहा, महाराज अगर संत महात्माओं की सन्निधि ग्रहण कर लिया जाए तो हर कार्य संभव हो सकता है। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि हे व्यास जी मेरी कथा सुनिए आप। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और हे व्यास जी जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तो मैं अपने को अभागा मान लिया। पर माँ तो माँ ही होती है, इसलिए कहते हैं ना, माँ जैसा कौन हो सकता है। माँ जब पुत्र कहता है तो सारा मुख खुल जाता है, जब पिता कहता है, जब बाप कहता है तो मुख बंद हो जाता है। माँ शब्द में बड़ा उदारता है, बड़ा भाव है माँ। पर माँ मेरी बड़ी दयालु थी व्यास जी, मुझे अपने सीने से लगाए रहती। संत महात्माओं के आश्रम में गई, चतुर्मासा करने के लिए संत पधारे, कथा सुनता, जो भी शीत प्रसादी मिल जाती जूठन संतों का वही ग्रहण कर लेता। चतुर्मासा करने जो संत आए थे जब वो जाने लगे, मैंने उनके चरण पकड़ लिए कि स्वामी जी मुझे भी ले चलो। संत भगवान ने कहा, बच्चा रामदास तुम न चलो, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत सेवा हमारी की है। अब तुम्हें लेके जाएंगे तो माँ यही कहेगी यही इकलौता मेरा सहारा था, और संत लोग मेरे बालक को ही ले गए। इसलिए बेटा हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, 12 मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा जब तुम्हारी मैया न रहे तब जा करके एकांत में इसी मंत्र का जाप करना। बच्चा रामदास तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। कहते हैं व्यास जी, नारद जी कहते हैं, एक दिन मेरी मैया दूध दुहने गई तो काले नाग ने काट लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई।
मैंने माँ के सारे क्रियाकर्म करने के उपरांत एकांत में जाकर के भजन करने लगा। और उसी समय सशंक चक्र सक्रीट कुंडल से शोभायमान झांकी मेरे हृदय में विराजित हो गई। उसी मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी झांकी का मैं दर्शन करने लगा। अरे मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का हमें भी गणवीर बाबा का सहारा मिला है, तभी तो कथा मिल रही है। मुझको केशव का सहारा मिल गया, मुझको केशव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव। विश्वास करिए ये भगवान गणवीर बाबा की ही कृपा है। जो कथा सुलभ हो रही है ये उन्हीं की कृपा बरस रही है। रुद्र महायज्ञ गणवीर बाबा हेतु ही है। रुद्र महायज्ञ के स्वामी हमारे गणवीर बाबा हैं। जय हो। जिसको ढूंढे रही नजर ये रात दिन, इसको ढूंढ रही नजर अब रात दिन, जिसको ढूंढे रही नजर ये रात दिन, इसको ढूंढ रही नजर अब रात दिन, ऐसे नजरों को ठिकाना मिल गया, ऐसे नजरों को ठिकाना मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। भगवान के लिए तड़प हूँ, हे नाथ कब कैसे मिलोगे, हे नाथ कब आपका दर्शन होगा। मन में व्याकुलता प्रभु ये हो रही है, मन में व्याकुलता प्रभु ये हो रही, मन में व्याकुलता प्रभु ये हो रही है। मन में व्याकुलता प्रभु ये हो रही, तेरे चरणों
भगवान के लिए तड़प होनी चाहिए। हे नाथ, खूब तो कथा सुन रहे हैं, खूब आपका दर्शन कर रहे हैं, खूब तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। हे ठाकुर, हे नंदनंदन, हे गोपाल, ये जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा क्या? कभी एक झलक भी नहीं मिलेगी? आपके अंदर जब तड़प होगी, ये जिज्ञासा होगी, आपको लगेगा कि जो आपके भगवान हैं उनका हाथ आपके ऊपर है कि बेटा मैं तो तेरे साथ सदैव हूं, मैं तो तेरे से अलग रह ही नहीं सकता है, क्योंकि जीव और ईश्वर का एक संबंध है। भगवान हमारे बिना नहीं रह सकते और हम भगवान के बिना नहीं रह सकते हैं, पर हम संबंध ही निर्मल पवित्रता से नहीं बना पाते हैं। जो संसार नाशवान है उनको हम सभी कुछ मान बैठते हैं, सब कुछ दे बैठते हैं, पर जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है उस परमात्मा को ही हम भूल जाते हैं। भगवान के लिए तड़प हो। हे नाथ, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। हे प्रभु, हम कभी आपको भूले नहीं। आपको ये नहीं कहना कि प्रभु हमें मत भुलाना, वो कभी नहीं भुलाते हैं, क्योंकि उनके दरबार में सब एक समान है, उन्हीं की सब रचना है। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, वो झांकी जो मेरे हृदय में थी, वो झांकी अंतर्धान हो गई, मैं रोने लगा। हे प्रभु, कब दर्शन दोगे? तब आकाशवाणी हुई कि बेटा अभी इस जन्म में तो नहीं, क्योंकि तुम्हारे पाप शेष हैं, पर जो तुम्हारा अगला जन्म होगा उसमें तुम अवश्य हमारा दर्शन प्राप्त कर लोगे। इसलिए बेटा बिल्कुल निराश मत हो। और देखिए व्यास जी, नारद जी कह रहे हैं, अपनी गाथा गा रहे हैं। ये संतों की कृपा थी व्यास जी। मैंने भजन किया, वो मंत्र का जाप किया, तो आज मेरा दूसरा जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी का पुत्र बना हूं और भगवान हरि का परम भक्त बना हूं, और भगवान ने ही मुझे ये बीड़ा दिया है। बीड़ा में उन्हीं की राग अलापता रहता हूं। देवदत्ता मिमां बीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चरा। मैं अपने भगवान हरि का ही गायन करता रहता हूं। इसलिए हे व्यास जी, आप भी संतों की सन्निधि ग्रहण करें। व्यास जी ने कहा, नारद जी, अब आपसे बड़ा कोई संत नहीं हो सकता है, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तब देखिए यहाँ पर नारद जी ने 4 श्लोकी भागवत का उपदेश व्यास जी को दिया है, और यही 4 श्लोकों को ही व्यास भगवान ने गणेश जी का आवाहन किया। व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए, और इस तरह से 4 श्लोकों को ही व्यास भगवान ने 18,000 श्लोकों में तैयार कर दिया, जिसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। और अब सुनने का अधिकारी कौन है, पढ़ने का अधिकारी कौन है? तो व्यास जी ने देखा ये मेरा पुत्र सुखदेव ही है। तब 2 श्लोक जो है 4 शिष्यों को रटाया है व्यास जी ने, और कहा जाओ ये श्लोक जंगल में गाना, जिसमें भगवान का श्रृंगार का वर्णन 10वें स्कंद की 21वें अध्याय का 5वां श्लोक। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं राविशद गीत कीर्ति। भगवान के श्रृंगार का वर्णन। वरहा पीडम, भगवान ने मयूर का पंख धारण किया है। कर्णयो कर्णिकारम, कनेर का पुष्प भगवान ने कानों में। कनक कपिश वैजयंतीम चमाला, वैजयंती माला धारण की है महाराज। और
रंध्रान बेड़ो, अधरों में भगवान मंद मंद बांसुरी बजा रहे हैं और वृंदावन में भगवान विचरण कर रहे हैं। जो गोप बालक लोग भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा ये तो बाह्य श्रृंगार का वर्णन है, ये बाह्य सुंदरता है। अरे बाहर से तो लोग बड़े सुंदर दिखते हैं, पर पता नहीं अंदर से कैसे हों। तब महाराज तृतीय स्कंद का श्लोक है, जब उद्धव और विदुर जी का मिलन हुआ है, जिसमें भगवान की करुणा की महिमा गाई है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, विभाम सयापा ययदाप्य साक्षी, विभाम सयापा ययदाप्य साक्षी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, विभाम सयापा ययदाप्य साक्षी। विभाम सयापा ययदाप्य साक्षी। लेभे गतिं धा रुचिता ततोन्या, लेभे गतिं धा रुचितां ततोन्या, लेभे गतिं धा रुचितां ततोन्या, लम्बे गतिं धा रुचितां ततोन्या, तं वा दयालो शरणां व्रजेमा, तं वा दयालो शरणां व्रजेमा। इसमें भगवान श्री कृष्ण के महाराज करुणा की महिमा है। अहो वकीयम, वकासुर की बहन पूतना, सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके भगवान श्री कृष्ण को मारने आई। जो भगवान की छठी भी नहीं पूजी थी, 6 दिन की भी पूरे नहीं हुए, पर भगवान जान गए ये तो हमको मारने आई है, पर धन्य है भगवान श्री कृष्ण। हे ऋषियों, आज भगवान वो गति देने जा रहे हैं पूतना को जो मां जसोदा मां देवकी को भी नहीं मिली। ये भी जाएंगे भगवान के धाम को बाद में, पर भगवान धात्र्युचिताम ततोन्यम कम्वा दयालु, धात्री माने मां, सब जानते हुए भी भगवान ने आज उस दुष्ट पूतना का स्तनपान कर लिया और भगवान ने अपने परम धाम की प्राप्ति करा दी। जैसे सुखदेव जी ने सुना, महाराज दौड़ पड़े, कहा भैया और सुनाओ। कहा अब हमें तो 2 ही श्लोक आते हैं, आप अपने पिताश्री के पास जाएं। और जब सुखदेव जी आए हैं व्यास जी के पास, व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया है और व्यास जी ने महाराज आज संपूर्ण भागवत का उपदेश अपने पुत्र सुखदेव को कर दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब परीक्षित जी को श्राप लगा 7 दिन में मरने के लिए, तो महाराज आज सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा सुना करके उनका भी उद्धार किया है। और देखिए सुखदेव जी की झांकी का आप लोग दर्शन करते हैं, और यहीं पर जो है भगवान कथा का विश्राम, और आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाइए। नारायण नारायण नारायण
करके सुखदेव भगवान का पूजन करेंगे। नारायण 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 समय अभाव के कारण कथा का विश्राम हम लोग पहले कर रहे हैं, क्योंकि रामलीला प्रारंभ हो रही है, इसलिए वो भी तो हमको सब कलाकार बंधु पधार चुके हैं और बहुत ही मंगलमयी रामलीला है, इसलिए हमने आपके भावों को रखते हुए ये कथा का विश्राम किया है। और कल ठीक समय देखिए हमारे सभी गंधर्वेद के विद्वजन जो है 12 बजे बैठ जाएंगे और 1 बजे मेरा समय है, इसलिए आप लोग आ जाएंगे तो ठीक है और नहीं आएंगे तो 1 बजे में तो बैठ ही जाऊंगा। और ध्रुव जी का चरित्र कल यहाँ तक कथा चलेगी, तो इसलिए सभी से बार बार आग्रह है सभी लोग ठीक समय से पधारिए। जब श्रोता ही नहीं होंगे तो वक्ता का भी भाव नहीं बनता है, इसलिए सभी लोग ठीक समय से पधारें। और बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग पधारे हैं, आपको बार बार साधुवाद है, धन्यवाद है। और बस गृह कार्यों से निवृत्त होकर के और जल्दी से रामलीला में भी पधारिएगा, तो जो हमारे रामलीला के जगत के कलाकार हैं उनको भी अच्छा लगेगा। हेलो और अब सब लोग भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे और संजू भैया, हमारे संजू भैया सुखदेव जी का पूजन करेंगे। और आइए हम आप सब लोग खड़े होकर के भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्रावायुष्प्राणमुखाग्निरजायतो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीशे पे सोए, मोरे मुकुट
कुर्यात् ओम पुष्पादेवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मकल्याणार्थं स्वात्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा पदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जजनेन जजमयजन्तदेवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातिहनाकं महिमानः सचन्दत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जये पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पये बिल्व प्रभार तुलसी दलमंजरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः सुमन सुगंध सुमन सबोधि अपार पुष्पांजल अर्पण करो हे गोविंद करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय शिव शंकर भगवान की जय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज की जय दुर्गे मैया की कालिंदी मैया की यमुना मैया की मोर मुकुटवंशी वाले की गढ़वीर बाबा की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु भगवान की प्रेम से बोली पूज्य व्यास जी भगवान की सुखदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम प्रीतियम पर सजाओ रे मेरी सखी मंगल गाओ रे प्रीतियम पर सजाओ रे और खबर सुनाओ खबर सुनाओ खुशी ये बताओ खबर
द्वारे में डारे है डेरा, खुशी आज द्वारे में डारे है डेरा। बिहू बिहू पपिहारते, बिहू 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 हाँ हाँ बिहू 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 पपिहारते, कुहू कुहू कोयल जपे, बिहू बिहू पपिहारते, कुहू कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद अनहद नाद अनहद नाद अनहद नाद अनहद नाद बजाओ रे सब मिले, आज मुझे पिया घर आएंगे, आज मुझे पिया घर आएंगे। मेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतरेगी आज मेरे की सवारी। चौक पुराओ चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मुझे पिया घर आएंगे, आज मुझे पिया घर आएंगे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, रंगों से रंग खिले, नए नए ढंग खिले। खुशी आज द्वारे में डारे है डेरा, खुशी आज द्वारे